भाई उधर देखो उधर। योगी आदित्यनाथ जी जो चिंता कर रहे थे नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्यों बांट रहे हैं योगी जी? योगी जी उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी मांग गोरक्षा की तो है। जहां मैं बैठा हूं राकेश जी, आदरी में पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर में 80 टन गाय का मांस पकड़ा गया, 80 टन। और पूरन जोशी को एक सप्ताह के अंदर जमानत मिल गई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का लोनी क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुलेआम आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 गायें रोजाना कटवाई जा रही हैं। और जगह जगह लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उनसे मिले हुए हैं गौ हत्यारों से। और इनका एक विधायक संगीत सोम मांस की फैक्ट्री में डायरेक्टर बना, जब आवाज उठी मीडिया में गलत रिजाइन कर दिया। एक संत ये गौ रक्षा होती है, ऐसे गौ रक्षा होती है? इस प्रकार से लांछित अखिलेश यादव जी कर रहे थे, 5 करोड़ का लोन दे रहे थे बिना बहुत गलत के गौपालन के लिए। आपको नहीं सुधार रहे। मैं कह रहा हूं ये आप गलत आरोप लगाने की बात करें। जो व्यक्ति अहर्निश अपने सनातन की रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए कार्य कर रहा है और उस प्रकार के आप गलत आरोप। सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमानों को लाता हूँ। भाटी जी सुनिए, सर भाटी जी सुनिए, बताओ भाटी जी। पूरी समाजवादी की राजनीति जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से सीमित है कि वो उनको उससे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। इस यूपी के अंदर सबसे कम गौ हत्या हो रही है और गौ रक्षा के लिए जिस प्रकार का कानून वहां उपस्थित है, भाटी जी को जाके देखना चाहिए। राजनीति इसमें इसलिए दिखाई देती है कि बंगाल में कोई आवाज नहीं उठाई जाती, झारखंड में कोई आवाज नहीं उठाई जाती, कर्नाटक के अंदर कोई आवाज नहीं उठाई जाती, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, मैंने इन समस्त राज्यों का नाम लिया, कोई प्रोविजन नहीं है। आज मुझे बताइए, महाराष्ट्र बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर, महाराष्ट्र में गौ को वहां संरक्षित जीव उपस्थित कर दिया, एक सरकार ने लॉ बना दिया। बाकी सारे राज्यों में जितनी बीजेपी शासित है, वहां कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, योगी जी ने क्यों लाठी चलवाई उनके ऊपर? जब शासन अत्याचार करेगा तो लोग तो बटेंगे, लोग तो विरोध में बोलेंगे। अच्छा, और मैंने मान लिया कि वो राजनीतिक भाषा बोल रहे थे पहले, या उन्होंने प्रत्याशी भी लड़ाए थे, तो क्या केवल योगी जी को ही अधिकार है कि वो साधु वेश धारण? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है, कोई भी कर सकता है। हमारे सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है। कल कोई इस पैनल पर बैठा कोई भी जाकर चुनाव लड़ ले। पे आपत्ति उठाई थी राकेश जी, मैंने केवल इतना कहा था कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि फंसे हुए हैं, अभी हम कह सकते हैं आरोप है। सर केस हो जाता है, FIR हो जाता है, तो आम बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं। भाटी जी, दोष नहीं दे रहा। अब आप इसको भले खारिज कर दें, आम बोलचाल की भाषा में एक आम आदमी पर FIR दर्ज हो जाएगी तो वो यही कहेगा कि कहां FIR के चक्कर में फंस गए भाई, कौन सा केस दर्ज हो गया। इसको आम बोलचाल की भाषा में सर फंसना ही कहते हैं। ओह, ऐसा है क्या? भाटी जी, आप यूपी में गौ हत्या को लेकर जो बातचीत आप कर रहे हैं, सर यूपी में गौकशी कानून को लेकर एक मौलाना साहब इतने चिढ़े हैं, मैं नहीं नाम ले रहा हूं, ना मैं उस खबर को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए कि इस तरीके के लोग कुछ भी आकर बोलते हैं। उन्होंने सीएम योगी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन चिढ़े हुए हैं इससे। मैं निंदा करता हूं इस तरीके से। तो सर निंदा करते हैं तो आप सेलेक्टिव हो जाते हैं ना निंदा में? ना सेलेक्टिव नहीं है हम, कोई भी इस तरह का बदतमीजी करता है उस खिलाफ है। हाँ। एक मुद्दे को बनाकर धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन के खिलाफ काम करने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो कालनेमी उनके साथ जाके जुड़ गए हैं, कालनेमी जो साथ जाके जुड़ गए हैं, कौन है कालनेमी? तौर पे समझ में आ रहा है कौन जुड़ गया है साथ में? कौन है कालनेमी? विक्रमादित्य जी कौन है? रूप में वहां बैठ गए हैं, कौन है, किसका नाम लीजिए सीधे। भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं, जो साथ जुड़ गए जाके, जो तो नाम लीजिए ना सीधे। धर्म के विरोध में काम किए, कार सेवकों की हत्या किए। मैं बता रहा हूँ, समाजवादियों ने कार सेवकों की हत्या करी, तब इनको हिंदू याद नहीं आया। तो सीधे कहिए समाजवादी कालनेमी का है, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। सही बात है। ये धर्मयुद्ध यात्रा को बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सियासी यात्रा है, जिससे आपका सफर आसान हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से तो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक भी कोई राजनीतिक मसला अभी तक उठाया नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा पेश किया नहीं है, कोई राजनीतिक मांग की नहीं है। उनकी मांगें सब धर्म से संबंधित हैं, गौरक्षा की मांग है, या जो साधु संतों को सम्मान देने की, सुरक्षा देने की मांग है। सवाल ये है कि पिछले 8-10 साल से सुनते सुनते हमारे कान पक गए कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हम भी सोचते थे यार हिंदू को किससे खतरा है, तो अब समझ में आया कि हिंदू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खतरा है, योगी आदित्यनाथ जी से खतरा है। एक शंकराचार्य को अगर धर्म रक्षा यात्रा निकालनी पड़ रही है, किसी शासन से भयभीत होकर, किसी शासन से असंतुष्ट होकर, तो खतरा तो उसी से है सबसे बड़ा। बात तो सही है। आपने कई बार कहा कि राजनीतिक एजेंडा,
जो व्यक्ति एक मठाधीश होते हुए साधु वेश धारण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उसकी राजनीति तो आपको दिखाई नहीं देती। और शंकराचार्य केवल शंकराचार्य की सीमाओं में रह के धर्म की बातें कर रहे हैं, उसे राजनीति बता रहे हैं आप। एक राकेश जी आपने और बोला कि वो पॉक्सो के मुकदमे में भी फंसे हैं। फंसे नहीं है, केवल झूठी एफआईआर कराई गई है। फंसना तो जब कहा जाएगा जब इनके खिलाफ कोई सबूत आएंगे, कोई चार्जशीट आ जाएगी या उन्हें सजा हो जाएगी, कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा। अभी तो आरोप है और आरोप भी वो झूठा है, एक हिस्ट्री सीटर के द्वारा लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो राजनीति में है, कौन कह रहा है? हमने कब कहा कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप अदालत अरे सियासत में आगे तो सियासत कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं, आपकी बात से 100% सहमत हो जाता हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होने दी योगी आदित्यनाथ जी ने? गुड क्वेश्चन। और आपको बताना चाहता हूं मैं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा अच्छा इनके लिए लाइन बोलना चाहता हूं कि देखिए, जो पिटवाते थे संतों को और राम भक्तों पे गोली चलाते थे दनादन दनादन, वो आज दिन भर रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं सनातन सनातन, रट रहे हैं सनातन सनातन। ये सनातन की बातें कर रहे हैं जिनके जब राम मंदिर में एक छोटी सी प्रतिमा भगवान राम की लगी थी तब 250 करोड़ का हज हाउस बनवाने वाले यहां पर बैठ के सनातन की बातें कर रहे हैं। अरे भैया, शंकराचार्य का पूरा सम्मान है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, लेकिन आज ना चाहते हुए भी आज वो इंडी गठबंधन की कठपुतली बन के रह गए हैं। क्या शंकराचार्य की ऊर्जा का ये काम है कि वो अपनी ऊर्जा इंडी गठबंधन की बैटिंग करने के लगाए या अपने कार्य को, अपनी ऊर्जा को सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगाएं? क्या देश के अंदर केवल एक कार्य है, गौ भक्ति, गौ रक्षा? मैं भी गौ रक्षा करता हूं, धरातल पे काम करता हूं, लेकिन ये देश लैंड जिहाद अभी पता चलेगा। राकेश जी, आपके शो को जो सुन रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चमचे, चापलूस और अंध समर्थक, अंध भक्त समाजवादी पार्टी से कितने घबराए हुए। आप सवाल पूछ रहे सनातन पे, धर्म पे, ये समाजवादी पार्टी को गाली देने में लगे हुए हैं। अरे तुम तो जिहादियों की चमचागिरी करते, थोड़ा धैर्य रखें। अरे भाटी जी, जिहादियों की चमचागिरी करते तुमने जीवन बिता दिया अपना। ये महाराज खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। एक साधु का ऐसा व्यवहार देख ये साधु यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए। अरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप इन पर व्यक्तिगत होंगे, फिर ये व्यक्तिगत होंगे। ये बार पलटवार चलता रहेगा भाटी जी। मुक्तेश्वरानंद की पीठ पे अभी भी आपके डंडों के निशाने जाके देखो, जाओ। अबे जवाब देने तो दे रहे हो, मैं तो दे रहा हूँ। मुक्तेश्वरानंद की पीठ पे मैं तो दे रहा हूँ। डंडों के निशान अब तुलना किस बात की कर रहे हैं? करता हूँ अगले 1 मिनट। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। राकेश पांडे जी, आज की देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे राजनीतिक लोग तो धर्म पे उपदेश देते हैं और सारे धार्मिक वेश धारण किए हुए लोग राजनीतिक बातें करते हैं। हाँ, अगर हम अपना अपना क्षेत्र चुन लें, राजनीतिक लोग राजनीतिक काम करें, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई पे ध्यान दें राजनीतिक लोग, पूजा पाठ आम जनता के लिए छोड़ दें, मंदिर मस्जिद के मसले, और साधु संत हमारे केवल धर्म कार्य करने पे जोड़ दें, तो आधी समस्याएं तो हमारी अपने आप ही हल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, इस दौर में सबसे खराब काम किया है कि बहुत से साधु संतों को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बना के ड्रेस पहना के उतार दिया है, जो दिन भर विपक्षी पार्टियों को गाली देते रहते हैं और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। इससे देश चलने वाला नहीं है। देश आचरण से चलेगा, व्यवहार से चलेगा, चरित्र से चलेगा। अपने अपने चरित्र को सुधारें। हमें कोई भी साधु संत हो, हम सबका सम्मान करते हैं, हम धर्म की मर्यादा का पूरा पालन करते हैं, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सारे तीर्थ त्योहार मनाते हैं। राजकुमार भाटी सिखा रहे धार्मिक बातें। भैया, इससे ज्यादा हास्यास्पद इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अरे क्या करूं मैं इसका? हमारे शंकराचार्य गुरु का उन्होंने अपमान किया, उनके लिए अपशब्द बोले, ये सब कालनेमी है। जो भी व्यक्ति हमारे शंकराचार्य, हमारे सनातन का अपमान करेगा, और मैं ये बता रहा हूं, मैं 11 तारीख को लखनऊ जा रहा हूं, मैं अपने गुरु भगवान शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं, पूरा सनातन धर्म उनके साथ खड़ा है। कोई अपना साइड सुनने के सनातन विरोधी हैं, तो शंकराचार्य के खिलाफ आदमी जिसपे 26 केस हैं, जो आदमी भ्रष्ट आचरण का वो है, रो रो के फूट के रो रहा है क्योंकि मेरे भगवान शंकराचार्य पे उसने अपमानजनक टिप्पणी की है, केस किया है। कहां जाएगा ये भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे भगवान महादेव के, हमारे अनुयायी, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक, हमारे मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोलेगा, हम सनातनी उसकी लंका में आग लगा देंगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो बताइए भगवान का क्या मतलब होता है? 6 गुण बताइए भगवान के। चलिए, आपको शास्त्र आते ना, बताइए भगवान के 6 गुण क्या होते हैं, बताइए। अरे आप बताइए भगवान के 6 गुण। भगवान कहते किसे साबित कीजिए, शास्त्र साबित
कि भगवान किसे कहते हैं? और जो छह गुण बताइए। शंकराचार्य का विरोधी अरे है, यहाँ क्या है भाई, टाइम मत बोलिए, बताइए शंकराचार्य, जो बताइए। शंकराचार्य का विरोधी अरे है, वो भगवान के सनातन 6 गुण विरोधी। बताइए, बताइए 6 गुण कौन से होते हैं भगवान के, अरे बताइए। कैसे कपड़े पहन पता लो, कुछ है सनातन नहीं, विरोधी। पता कुछ है नहीं। ठीक। बताएं भाई, टाइम बोल रहे हैं। भगवान किसी व्यक्ति को भगवान अच्छा कह रहे हैं। ठीक है महाराज, शंकराचार्य एक विचार, महाराज जी एक व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन जगदीश जी एक बात तो यह है कि अगर सनातन की रट यूपी में भी अगर आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं इसी बहाने 27 में कुछ वोट मिल जाए। अरे जीतेंगे, वोट नहीं मिलेंगे, जीतेंगे। अरे रुक जाइए, अभी आप तय हो गए, सनातन का मान नहीं अब सही। अकेले आप थोड़े नहीं वोट देंगे, रुक जाइए। गीता में लिखा कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मेरे ख्याल ये सारे हिंदू मानते होंगे इस बात को, ठीक है। कर्म सामने आ रहे हैं, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, गलत लोगों को फंसाया, झूठे मुकदमे बचाया, आचार्य पर लगाया मुकदमा, अब स्टीम फाइल में फंस गए ना। कर्मों के खेल तो इस जीवन में भुगतने, हमारा हिंदू धर्म तो ये कहता है, मेरा हिंदू धर्म तो कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हो क्या रहा है, तो साधु संत लड़ रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं, ये थोड़ी राजनीति का कोई हिस्सा होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राजनीति में हर बार कहता हूं कि योगी जी या तो योगी बन के रहे या राजनेता बन के रहे, दोनों चीज बनेंगे तो लड़ाई होगी, और वही हो रहा है। भाई यात्रा की बात करें, यात्रा तो अडवाणी जी ने निकाली थी, राम मंदिर को लेके रथ यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा, वो थी सियासी यात्रा। एक धर्म गुरु गाय बचाने की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। तो आडवाणी जी की रथ यात्रा और नहीं, आडवाणी जी की रथ यात्रा और ये वाली यात्रा एक ही जैसी है, आप ये कैसे साबित कर रहे हैं? भाई यात्रा तो यात्रा है। हाँ, ठीक। कोई देश के लिए निकालता है, कोई धर्म के लिए निकालता है। मैं भी यही कह रहा यात्रा हूं, पर झगड़े नहीं करना चाहिए। अरे मैं भी यही कह रहा हूं कि धर्म युद्ध यात्रा नहीं है, यही मैं भी सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सियासी यात्रा है? और जगदीश जी आप साबित कर रहे हैं कि ये सियासी यात्रा है, जो आपने तुलना कर दी कि आडवाणी जी की रथ यात्रा और ये यात्रा एक ही जैसी यात्रा है, तो ये सियासी यात्रा आप खुद साबित कर रहे हैं। भाई वो सियासी यात्रा थी और ये धार्मिक यात्रा है, ये गाय बचाने की यात्रा है। हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए, जो गाय को माता मानते हैं सबको साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं पलटा नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं भाई। मैं तो कहता रहा हूं साधु और स्वाधु एक साथ नहीं रह सकते भाई। साधु रहो या फिर नेता रहो, दो में एक रास्ता चुनो। आप नेता भी हो तो यही तो हो रहा है। सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता होता मुख्यमंत्री तो रोज हिंदू मुसलमान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने राज्यों में बता दे, कहां हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहां धर्म की राजनीति हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है। यहाँ बाबा है तो बाबा लड़ रहे हैं, बाबा करते करते। अरे बाबाओं ने इस देश को, भगवान राम के जमाने से देख लो, ऋषि वशिष्ठ ही चलाते थे, ऋषि वशिष्ठ ही चलाते थे, उन्हीं के निर्देशन में चलती थी। महाराज चाणक्य ने इस राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया। राजाओं पे अंकुश लगाने का काम धर्म योगियों ने ही किया है। हमको नहीं पता।